नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारत देश के मूल निवासी हैं और भारत में किसी भी राज्य में आप निवास करते हैं तो ये आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि SIR वेरिफिकेशन अब पूरे देश में लागू किया जाने वाला है। अभी तक केवल बिहार में था, क्योंकि वहाँ पर विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन वहाँ पर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उसका एक्सपीरियंस क्या रहा वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा, और आपको कौन कौन से दस्तावेज़ तैयार रखने हैं आगे भविष्य के लिए वो भी आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी चीज़ें आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर आपको लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है भारत में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने हाल ही में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसे देश की राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। यह फैसला SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको हम लोग स्पेशल आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, इस प्रक्रिया को अब पूरे भारत में लागू करने से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और चुनाव आयोग द्वारा हलफनामा दाखिल किए जाने के बाद अब ये तय हो चुका है कि 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में इस प्रक्रिया को लागू किया जा सकता है। आगे हम आपको इस फैसले का क्या प्रभाव होगा, नागरिकों को कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने पड़ेंगे, बिहार का अनुभव कैसा रहा, सभी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको हम यही बता देते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है और चुनाव आयोग ने क्या पहल करी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने आदेश में कहा है कि भारत में लोकतंत्र को और मजबूत बनाने और चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी करने के लिए SIR वेरिफिकेशन अब आवश्यक है। चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल करते हुए ये स्पष्ट किया है कि केवल बिहार तक ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। कई विपक्षी दलों ने इस कदम का विरोध भी किया। आपने देखा होगा न्यूज़पेपरों में, न्यूज़ चैनल पर इस विपक्ष ने काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए लगातार उच्च स्तरीय बैठकों और राज्यों के साथ रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची की शुद्धता उसके संवैधानिक कर्तव्यों का हिस्सा है और उसी के तहत यह बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बिहार का उदाहरण एक चेतावनी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ बिहार का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बिहार इस प्रक्रिया का पहला प्रयोगशाला केंद्र बना, यानी एक्सपेरिमेंट इसका बिहार पर ही हुआ है। यहाँ SIR वेरिफिकेशन अभियान के बाद लगभग 50 से 55 लाख के बीच मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए, क्योंकि उनके पास मांगे गए दस्तावेज सही तरीके से उपलब्ध नहीं थे। तो आप भी ध्यान रखिए, अगर आपसे भी दस्तावेज मांगे जाते हैं और आपके पास भी वो उस समय मौजूद नहीं हुए तो आपका नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। कौन कौन से दस्तावेज हैं वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इससे यह साफ झलकता है कि यदि नागरिकों ने अपनी पहचान और नागरिकता प्रमाणित करने वाले दस्तावेज पूरे नहीं रखे तो उनका नाम मतदाता सूची से गायब हो सकता है। यही वजह है कि बिहार का अनुभव देश के बाकी राज्यों के लिए चेतावनी है और एक सबक भी माना जा रहा है। SIR प्रक्रिया की अचानक से ज़रूरत क्यों पड़ी? फर्जी मतदाता पहचान पत्रों और वोटर लिस्ट में मौजूद अवैध नामों को हटाने के लिए, सभी नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का आश्वासन देने के लिए, चुनावों और अधिक पारदर्शी और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, मतदाता सूची से डुप्लीकेट, मृत या अवैध नाम निकालने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत रखना है तो मतदाता पहचान की शुद्धता सबसे आवश्यक है। अभी आपने देखा था बिहार में लगभग कई लोग ऐसे पकड़े गए हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से अपने जो नाम है वो 2-2, 3-3 जगह से वोटर लिस्ट में जोड़े हुए थे। इसी को SIR वेरिफिकेशन बोलते हैं, कि कोई भी व्यक्ति एक बार से कहीं ज़्यादा नाम अपना ना ऐड कराया हो, एक एड्रेस पर कितने लोगों का नाम रजिस्टर है, ये सब देखा जाता है इसमें। और आपका नाम अगर कुछ भी है तो वो केवल एक ही बार एक ही वोटर लिस्ट में होना चाहिए। अगर 2-3 जगह से पाया गया तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। कब और कैसे लागू होगी यह प्रक्रिया? चुनाव आयोग द्वारा दाखिल हलफनामे के अनुसार 1 जनवरी 2026 से पूरे भारत में SIR प्रक्रिया लागू हो सकती है। आयोग लगभग आधी तैयारियां पूरी कर चुका है और विभिन्न राज्यों से लगातार परामर्श और बैठकों का दौर जारी है। बिहार के बाद देखिए पश्चिम बंगाल दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां पर SIR वेरिफिकेशन लागू होने जा रहा है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी इसे फैलाया जाएगा। राज्यों की भूमिका और विरोध। देखिए कई राज्यों की सरकारें और राजनीतिक दल इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इससे कई गरीब और हाशिए पर खड़े नागरिक अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों में कड़ा विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का रुख साफ है। वह मानता है कि संविधान ने उसे चुनाव संपन्न कराने और मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने का अधिकार दिया है, इसलिए इस प्रक्रिया को वह किसी भी विरोध के बावजूद
लागू करेंगे। नागरिकों के लिए दस्तावेजों की तैयारी। देखिए, एसआईआर वेरिफिकेशन के दौरान केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड पर आधारित नहीं होगा। नागरिकों को अतिरिक्त और मजबूत दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मकान से जुड़े मालिकाना हक रजिस्ट्री वगैरह या फिर अन्य सरकारी प्रमाण पत्र। यानी अगर किसी के पास सिर्फ आधार और राशन कार्ड है तो वह पर्याप्त नहीं होगा। बिहार में यही गलती लाखों लोगों ने करी और जिसका खामियाजा उन्हें नाम कटवा के भुगतना पड़ा। यह भी ध्यान रहे कि किस राज्य में कौन से दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे, यह वहाँ की स्थानीय ज़रूरतों और नियमों पर निर्भर कर सकता है। तो अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट से संपर्क बनाए रखें और ये जान लें कि आपके राज्य में कौन कौन से दस्तावेजों को मान्यता दी जा रही है, क्योंकि राज्यों को लेकर के अभी तक कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आया। भ्रम और वास्तविकता। लोगों में यह गलतफहमी फैली हुई है कि आधार कार्ड ही हर सरकारी काम के लिए पर्याप्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों ने यह फैसला दोहराया है कि एसआईआर प्रक्रिया में केवल आधार की मौजूदगी पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए जिन नागरिकों के पास अभी पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें तुरंत इसके लिए आवेदन करना होगा। देर करने से भविष्य में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और मतदाता सूची से नाम कट जाने का खतरा भी बना रहेगा। इसके बाद चुनाव आयोग का पक्ष और अधिकार। देखिए, चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखना और उसका संवैधानिक कर्तव्य है। इसके लिए उसे किसी और संस्था या सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हलफनामे में यह साफ उल्लेख है कि एसआईआर को लागू करना चुनाव आयोग का अधिकार है। किस तरह से और किन चरणों में से लागू करा जाएगा, इसका भी पूरा फैसला आयोग ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट से आयोग ने अपील करी है कि इस प्रक्रिया में किसी तरह की कोई भी बाधा ना बने। उसके बाद नागरिकों को मिलने वाले संदेश। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया से आम नागरिकों के लिए जो सबसे बड़ा संदेश निकलता है वह यह है कि पहचान से जुड़े सभी दस्तावेज समय रहते पूरे कर लें। आने वाले 2 से 3 वर्षों में एसआईआर न केवल चुनावों में बल्कि अन्य सरकारी प्रक्रियाओं में भी अहम भूमिका निभा सकता है। जो लोग सोचते हैं कि उनके पास समय है, वे चूक कर सकते हैं। यदि दस्तावेज अधूरे हैं तो जल्द से जल्द जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या घर से जुड़े कागजात पूरे कर लेना ही सबसे सुरक्षित उपाय माना जाएगा। साथियों, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है उसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का यह फैसला भारत की राजनीति और नागरिक अधिकारों पर बड़ा असर डालने वाला है। हालांकि अभी भी बड़े स्तर पर विरोध सामने आ रहा है, पर यह तय है कि जनवरी 2026 से देशव्यापी एसआईआर वेरिफिकेशन शुरू होगा। बिहार का ये उदाहरण साफ दिखाता है कि लापरवाही बरतना कितना खतरनाक हो सकता है। लाखों लोग अपने मताधिकार से वंचित हो गए। अब उन्हें दोबारा दस्तावेज जुटाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए नागरिकों को समझना चाहिए कि यह केवल एक सरकारी औपचारिकता ही नहीं बल्कि उनकी पहचान और मताधिकार से सीधे जुड़ा हुआ है। समय रहते उचित दस्तावेज तैयार कर लेना ही एकमात्र समाधान है। तो साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गया है तो आप इसे आगे अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों से जुड़ी समस्त जानकारी हो पाए। तो फिलहाल जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा यहाँ पर विस्तार से बताया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोस अब परमानेंट देखने को मिलती रहेंगी। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।